वेलकम टू आवर सीरीज ऑन डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन टेक्निक। हम इस सीरीज में 41 डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक और मैनिपुलेशन टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हमारा मोटिव सिर्फ आपको इन टेक्निक से बचाना है, ना कि आपको इन्हें अनएथिकल तरीके से यूज करने के लिए इंस्पायर करना। साइकोलॉजी के छुपे हुए लॉ में ऐसे टूल्स हैं जो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि किसी के भी माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजीज सिर्फ सेल्फ डिफेंस और एथिकल अवेयरनेस के लिए रिवील की जा रही है, ना कि अनएथिकल यूज के लिए। डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन टेक्निक को समझना कैसे गुप्त हथियार के समान है कि जो अत्यंत शक्तिशाली है और उतना ही घातक है, और इसका यूज करना गैरकानूनी भी नहीं। पर यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसे कभी भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज ना करें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी को प्रोत्साहित नहीं करते इसका अनएथिकल यूज किया जाए। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक शब्द कहे बिना भी ऐसी क्षमता है कि आप किसी के भी विचारों को और उसके कामों को प्रभावित कर सकते हो। यह टेक्निक किसी का अटूट प्रेम पाने, किसी को अपना दीवाना बनाने, किसी से प्रशंसा पाने और लोगों में अपनी उपस्थिति और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए यूज की जाती हैं। इस टेक्निक का यूज करके कोई भी आपकी फीलिंग और भावनाओं को हर्ट कर सकता है। इसीलिए इस टेक्निक्स की जानकारी आपको सुरक्षित रखेगी। एक ढाल के रूप में अपने आप को उन लोगों से बचा सकते हैं जो ऐसी टेक्निक्स का आपके विरुद्ध उपयोग करें। यह टेक्निक्स इतनी ज्यादा प्रभावशाली है कि काफी सारी फेमस बुक इस टॉपिक्स के बारे में पब्लिश हो चुकी हैं। और आपको जान के हैरत होगी दोस्तों कि ऐसी कई सारी बुक्स हैं जो कई कंट्रीज में बैन है। इतनी ज्यादा घातक है ये बुक और इतनी ज्यादा घातक है टेक्निक कि कई कंट्रीज में उन बुक्स को बैन कर दिया है जिसमें इस टेक्निक्स के बारे में बताया हुआ है। जैसे दोस्तों 48 लॉ ऑफ पावर, रॉबर्ट ग्रीन की ये बुक कई कंट्रीज में बैन है। इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन, ये भी बुक कई कंट्रीज में बैन है। डार्क साइकोलॉजी, मास्टर मैनिपुलेशन, डोनेट माइंड की ये बुक भी डार्क साइकोलॉजी के बारे में काफी कुछ बताती है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन, रॉबर्ट ग्रीन की ये बुक भी एक बैन बुक है। फाउंडेशन ऑफ डार्क साइकोलॉजी। चलिए डार्क साइकोलॉजी के कोर टेक्निक्स को अनकवर करते हैं। टेक्निक नंबर 1, गैस लाइटनिंग। गैस लाइटनिंग किसी की रियलिटी को अंडरमाइन करना ताकि कंट्रोल हासिल किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, रिश्ते में एक पार्टनर दूसरे को बार बार कहता है कि उनकी यादें गलत हैं, जो कुछ वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब गलत है और वो पागल हो रहे हैं। इससे वो इंसान खुद पे डाउट करने लगता है और ज्यादा से ज्यादा मैनिपुलेटर के ऊपर डिपेंड हो जाता है। 2014 में आई एक मूवी जिसका नाम है गोन गर्ल। उस मूवी में एमी नाम की एक बंदी अपने पति के अगेंस्ट गैस लाइटिंग टेक्निक का यूज करती है। वो फॉल्स एविडेंस क्रिएट करती है, झूठे मैनिपुलेटिंग वाले सिनेरियो क्रिएट करती है, जिससे उसका पति, जो कि एक अच्छा इंसान है, बट वो खुद पे डाउट करने लगता है और उसको लगने लगता है कि वो एक अब्यूसिव और एक वायलेंट हस्बैंड है। टेक्निक नंबर 2, लव बॉम्बिंग। शुरुआत में बहुत ज्यादा अफेक्शन दिखाना ताकि जल्दी से कंट्रोल हासिल किया जा सके। लव बॉम्बिंग एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है जहां कोई इंसान दूसरे पर एक्सेसिव अफेक्शन, अटेंशन और तारीफ बरसाता है ताकि उसका ट्रस्ट और अफेक्शन जल्दी से जीत सके। ओवरवेलमिंग डिस्प्ले ऑफ लव का मोटिव यह होता है कि टारगेटेड इंसान में डिपेंडेंसी और कंट्रोल की फीलिंग पैदा हो। जब टारगेटेड इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है तो मैनिपुलेटर अपना असली रंग दिखाने लगता है, जो अक्सर अब्यूसिव या कंट्रोलिंग रिलेशनशिप की तरफ लेके जाता है। एग्जाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा कि न्यू रिलेशनशिप में अक्सर लोग अपने पार्टनर की ढेर सारे गिफ्ट देते हैं, हर वक्त उनकी तारीफ करते हैं, प्यार बरसाते रहते हैं। पर जब पार्टनर इमोशनली उनसे जुड़ने लगता है तो वो धीरे धीरे ये सब कम कर देते हैं और उस पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इस टेक्निक को ज्यादा बेहतर जानने के लिए इसके कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। एक्सेसिव कॉम्प्लीमेंट और फ्लिटरी होना, लेविश गिफ्ट, महंगे महंगे गिफ्ट देना, कांस्टेंट कम्युनिकेशन, लगातार कम्युनिकेशन में बने रहना, टेक्स्ट के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, कॉल के थ्रू। रैपिड कमिटमेंट, बहुत जल्दी किसी भी बात के लिए कमिटमेंट कर लेना। आइसोलेशन, धीरे धीरे मैनिपुलेटर अपने टारगेट को उसके दोस्तों से, फैमिली से आइसोलेट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किया जा सके। टेक्निक नंबर 3, होवरिंग। सेपरेशन के बाद किसी को वापस अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए इस टेक्निक का यूज होता है। होवरिंग एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जहां एक मैनिपुलेटिव इंसान अपने एक्स पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश करता है। ये टेक्निक तब यूज होती है जब रिलेशनशिप खत्म हो गई है और मैनिपुलेटर फिर से अटेंशन और कंट्रोल हासिल करना चाहता हो। होवरिंग में वो इंसान प्यार भरी बातें, प्रोमिसेस या गिल्ट ट्रिप का यूज करता है ताकि दूसरे इंसान को वापस उसकी तरफ आने में हेल्प मिले। इसका मोटिव यह रहता है कि अपने विक्टिम को अपनी लाइफ से जाने नहीं देना और उस पर कंट्रोल बनाए रखना। ब्रेकअप के बाद एक शख्स फिर से स्वीट और केयरिंग बन जाता है और ग्रैंड गेस्चर में माफी मांगता है ताकि दोबारा दूसरा इंसान मूव ऑन ना कर सके। अंडरस्टैंडिंग होवरिंग। दोस्तों, होवरिंग को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं।
इमोशनल अपील, मैनिपुलेटर डीप रिग्रेट, सोरो और प्रोमिसेस को बदलने का एक्सप्रेस करता है ताकि विक्टिम के इमोशन को अपील किया जा सके। गिल्ट ट्रिप, वो विक्टिम को गिल्टी फील कराने की कोशिश करता है कि उनको छोड़ दिया गया, ये दिखाते हुए कि वो कितना सफर कर रहे हैं या उनको विक्टिम की कितनी जरूरत है। फेक इमरजेंसी, मैनिपुलेटर ऐसी फेक इमरजेंसी वाले सीन और क्रिएट करता है ताकि सिंपैथी हासिल कर सके और विक्टिम वापस आ सके। फ्लेटरी और लव बॉम्बिंग का भी यूज हुबरिंग के लिए किया जाता है। थ्रेट और मैनिपुलेशन, कुछ केसेस में वो सेल्फ हार्म या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं ताकि विक्टिम को वापस आने पर मजबूर किया जा सके। टेक्निक नंबर 4, प्लाउसिबल डिनायबिलिटी। प्लाउसिबल डिनायबिलिटी एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनली यूज होती है। इसमें एक्शन हमेशा मैनिपुलेटर अपने एक्शन को हमेशा अनक्लियर रखते हैं ताकि वो आसानी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई कर सकें। इसका मतलब यह है कि वो ऐसे काम करते हैं जो इतने अनक्लियर होते हैं कि अगर उन पे कभी इल्जाम लगे तो वो कह सकते हैं कि उनका असली मकसद कुछ और था और उनकी बातों को गलत समझा गया। इस तरह वो अपने एक्शन की जिम्मेदारी से बच सकते हैं और अपने आप को मासूम साबित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को इनडायरेक्टली ओवरटाइम का हिंट देते हैं लेकिन कभी सीधे नहीं कहते। बाद में अगर एचआर सवाल करे तो वो डिनाई कर दें कि उन्होंने कभी ओवरटाइम की डिमांड नहीं की। टेक्निक नंबर 5, फियर ऑफ मिसिंग आउट, किसी चीज को खो देने का डर। एडवर्टाइजर कहते हैं कि डील लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए है ताकि उस ऑफर को खो देने के डर से आपको वो प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर किया जा सके। आज बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज इस टेक्निक का यूज करती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन, और कई ऐसे डेज इन्होंने बना के रखे हैं जैसे रिपब्लिक डे सेल, ईयर एंड सेल, ग्रेट समर सेल, जिसमें वो इस टेक्निक का यूज करके ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं।